अगर आपके घर पर आम पड़े और आपने यूनिक स्टाइल की सुपर इजी सुपर टेस्टी मैंगो लस्सी नहीं बनाई तो सच में आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि आज मैं आपके लेकर आई हूँ एकदम ठंडी ठंडी गाढ़ी रबड़ीदार सुपर इजी सुपर रिफ्रेशिंग मैंगो लस्सी की रेसिपी, जिसे आपने एक बार चख लिया तो आप इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे, इसे बार बार बनाओगे। और इस लस्सी की सबसे खास बात कि बिना ज्यादा समय बिना ज्यादा मेहनत के सिर्फ 2 मिनट में तैयार होगी। और साथ में लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी जो आपकी लस्सी के स्वाद को 100 गुना बढ़ा देगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चलिए बनाते हैं सुपर टेस्टी मैंगो लस्सी की रेसिपी। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो गर्मियों में दिल और दिमाग को खुश करने वाली ठंडी ठंडी मैंगो लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे मैंगो। तो दोस्तों यहाँ मैंने 3 आम लिए, वजन से बोलूँ तो यहाँ मैंने 700 ग्राम मैंगो लिए। अच्छा, यहाँ मैंने आम को अच्छे से धो करके एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। मैंगो लस्सी बनाने के लिए हमेशा ये ध्यान रहे कि आम हमें एकदम मीठे लेने हैं। तो यहाँ मैंने हापुस आम लिए। आपके शहर में कौन से मीठे आम आते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ आम को इस तरह से कट कर लेंगे और अब इसे हम स्क्वायर पीसेस में कट करेंगे। इस तरह कट करने से क्या होगा, मैंगो का पल्प आसानी से निकल जाएगा, वेस्टेज कम होगी। तो सारे आम के पल्प को हम इस तरह से निकाल लेंगे। दोस्तों मैंगो लस्सी बनाते समय बस ये ध्यान रखिएगा कि हमें आम रेशे वाले नहीं लेने, क्योंकि जब रेशे मुंह में आएंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। एकदम मीठे पके हुए और इस तरह से एकदम ब्राइट कलर के आम लेने। तो यहाँ मैंने हापुस आम लिए, आप यहाँ चाहे तो अल्फांजो या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई से भी आम यहाँ मीठे ले सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे मैंगो का पल्प एक बाउल के अंदर निकाल दिया है। इसी के साथ अब हम यहाँ लेंगे लस्सी की असली जान यानी कि दही। तो दोस्तों यहाँ मैंने आधा किलो दही लिए। ध्यान रहे दही हमें एकदम गाढ़ी फ्रेश लेनी है, खट्टी यहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसी के अंदर हम यहाँ डालेंगे हमारा मैंगो पल्प, जो भी हमने कट करके रखा था ना वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसी के साथ इसमें हम डालेंगे गाढ़ा दही। तो यहाँ हमें दही पूरा नहीं डालना है, बस 1 बड़ा चम्मच हम दही इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ अब हम पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालेंगे, यहाँ हम डालेंगे आइस क्यूब। तो यहाँ मैं 5 से 6 आइस क्यूब डाल रही हूँ और इस पर हम लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। दोस्तों अगर आपका यहाँ जार छोटा हो तो आप इसे 2 बार में भी पीस सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार करना है, चंक्स इसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो अब हम यहाँ लेंगे एक बाउल और सारी मैंगो प्यूरी को इस बाउल के अंदर निकाल देंगे। तो अब इसे हम रखेंगे साइड में और यहाँ हम लेंगे वही ग्राइंडिंग जार और इसमें हम डालेंगे हमारा बचा हुआ दही। जितना भी दही हमारा बच गया था वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब मिठास के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 5 से 6 छोटे चम्मच चीनी। दोस्तों यहाँ हमारा आम पहले से मीठा था, इसलिए मैं 5 से 6 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप यहाँ चाहे तो चीनी क्वांटिटी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ चाहे तो चीनी की जगह मिल्क मेड भी डाल सकते हैं या मिश्री या शहद, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। और यहाँ हमारी मैंगो लस्सी के फ्लेवर को और भी इन्हेंस करने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बूरा। तो यहाँ मैं आधा कप नारियल का बूरा डाल रही हूँ। दोस्तों जरूर डाल के देखिएगा, इससे आपकी मैंगो लस्सी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट, टेक्सचर और बहुत ही लाजवाब फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और साथ ही यहाँ हम डाल देंगे थोड़ी सी आइस क्यूब। ध्यान रहे पानी यहाँ हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, हम बस आइस क्यूब भी डालेंगे। और अब फिर से लगाएंगे इसके ऊपर ढक्कन और ढक्कन लगाकर सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई है। तो अब इसे हम डालेंगे मैंगो वाले बाउल के अंदर। दोस्तों लस्सी बनाने के लिए बस ये ध्यान रहे, ना तो हमारा दही खट्टा होना चाहिए ना ही आम, एकदम परफेक्ट नेचुरल खटास ही दही में होनी चाहिए। और अब इसे हम विस्कर से बढ़िया से विस्क कर देंगे। आप यहाँ चाहे तो हैंड ब्लेंडर या चम्मच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ विस्कर से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये देखिए सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई है। और अब यहाँ मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट गाढ़ी रिच हमारी मैंगो लस्सी यहाँ तैयार हुई है। अब दोस्तों यहाँ हमें लस्सी में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, तो उसके लिए यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब यानी बर्फ़ के टुकड़े। अब मैंगो लस्सी एकदम ठंडी ठंडी गाढ़ी रिच अच्छी लगती है, तो यहाँ मैं आइस क्यूब भी ऐड कर रही हूँ, पानी अवॉइड कर रही हूँ। तो यहाँ हमारी मैंगो लस्सी तैयार है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रखेंगे जिससे बढ़िया से ठंडी हो जाए। अब जब तक हमारी मैंगो लस्सी ठंडी होती है, हम यहाँ लेंगे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हमारी लस्सी के स्वाद को 100 गुना बढ़ा देगा। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे इस तरह से एक सिलवट्टा या आप इसे क्रशर भी बोल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी केसर, इस तरह से केसर के धागे डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 से 2 छोटे चम्मच पानी और इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। केसर को इस तरह घोट कर लेने से इसमें बहुत ही बढ़िया कलर, खुशबू और टेस्ट आएगा। सच में दोस्तों बाजार से भी टेस्टी हमारी एकदम बढ़िया मैंगो केसर लस्सी घर पर ही तैयार होगी। और ये देखिए इसे मैंने अच्छे से घोट लिया। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया और खुशबू इतनी लाजवाब कि पूरा घर महक रहा है।
और यहाँ हमारी मैंगो लस्सी भी ठंडी हो गई है, तो अब इस केसर को हम डालेंगे हमारी मैंगो लस्सी के अंदर और इससे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। सच में दोस्तों एक बार मेरे तरीके से इस मैंगो लस्सी को जरूर ट्राई करना, बच्चों या बड़े सभी को इतनी पसंद आएगी कि बाहर की कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम खाना छोड़ देंगे और बार बार आपसे मैंगो लस्सी ही बनवाएंगे। और ये लीजिए एकदम गाढ़ी रबड़ीदार हमारी मैंगो लस्सी है बिल्कुल तैयार। तो यह हमारी मैंगो लस्सी तैयार है। इससे हम गार्निश करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ। तो यहाँ मैंने काजू और बादाम को इस तरह से बारीक चॉप करके रखा है, वो यहाँ डाल दूंगी। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी किशमिश और पिस्ता की कतरन के साथ गार्निश करके सर्व करेंगे। तो ये लीजिए यह हमारी सुपर टेस्टी ठंडी ठंडी रिफ्रेशिंग गाढ़ी मलाईदार मैंगो लस्सी है बिल्कुल तैयार। और अब हमारी मैंगो लस्सी को एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल अट्रैक्टिव लुक में सर्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे सर्विंग ग्लास और इसके ऊपर वाले किनोर को इस तरह से मैंगो लस्सी के अंदर डिप करेंगे। बस ऊपर वाले किनोर को इस तरह से चारों तरफ डिप कर देंगे और अब इसे हम कोट करेंगे नारियल के बूरे के साथ। आप इसे चाहे तो पिस्ता पाउडर के अंदर या फिर ड्राई फ्रूट पाउडर के अंदर भी अच्छे से कोट कर सकते हैं। और ये देखिए क्या परफेक्ट डिजाइन हमारी तैयार हो गई है। तो बस अब इसमें हम डालेंगे हमारी तैयार की हुई मैंगो लस्सी। यकीन मानिए दोस्तों ये लस्सी इतनी जबरदस्त टेस्टी बनती है कि जो भी पिएगा आपसे रेसिपी पूछ के जरूर से जाएगा। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट, इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही इस पर डालेंगे हम थोड़े से मैंगो चंक्स। जब हम लस्सी पियेंगे और मैंगो चंक्स मुंह में आएंगे तो बहुत ही लाजवाब लगेंगे। और इसी के साथ इस पर हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैं काजू और बादाम डाल रही हूँ, साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ किशमिश और पिस्ता की कतरन। और यह हमारी लस्सी को और भी रॉयल और बहुत ही लाजवाब फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं इसके ऊपर डालू थोड़ा सा केसर, जो हमने घोट के रखा था ना, बस वो इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। तो यह हमारी तैयार है शाही अंदाज में सुपर टेस्टी मैंगो केसर लस्सी। तो देर किस बात की दोस्तों, इस भयंकर गर्मी में शरीर और दिमाग को ठंडक देने वाली इस गाढ़ी रबड़ीदार सुपर टेस्टी ठंडी ठंडी मैंगो लस्सी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज से लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।